जय हो माता रानी तेरी सदा ही जय हो। जय माता रानी मित्रों। तो आज हम लौंग के उपाय बताएंगे। लौंग का जोड़ा जो होता है वो माता रानी का प्रिय भोग होता है। माता रानी को 2 लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाने चाहिए। 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि एक कन्या का जोड़ा होता है और एक लांगुर का, इसलिए 2 ही जोड़े आपको रोज चढ़ाने चाहिए। तो लौंग के कुछ टोटके भी होते हैं। तो लाल कपड़े में 2 लौंग के जोड़े बांधकर और उसमें थोड़ा-सा कपूर बांधकर बच्चों के हाथ पर बांध दिया जाता है, ताकि उन्हें कोई नकारात्मक ऊर्जा ना छू सके और वो बीमार ना पड़ सकें। तो ये लौंग का टोटका ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायक है, आपके बच्चों को बीमारियों से बचाएगा। और माता रानी का जब दिया जलाएँ तो एक जोड़ा उस दिए में भी रख देना चाहिए और पूरे नौरते दीपक में कपूर और लौंग रखकर उसका धुआं भी करना चाहिए। घर में इससे मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा सब चली जाती है, जिससे हमारे घर में कलह भी नहीं होती है और सारे दोष मिट जाते हैं और हमारे घर में खुशियों का वातावरण बना रहता है और हमारे तो भाग्य ही चमक जाते हैं, हमारी रूठी किस्मत खुल जाती है। और मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिएगा। आप माता रानी के प्यारे भक्त बनकर के दिखाइएगा। शारदीय नवरात्रों की तैयारियां मावस करने के बाद शाम से ही शुरू हो जाती हैं और माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है और अच्छी तरह से सजावट की जाती है और दरवाजे पर आम के पत्तों के बंदरवार बनाकर लगाए जाते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नारियल भी रखा जाता है। तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है और पति पत्नी में झगड़ा भी नहीं होता है और घर में एक मित्रता का प्यार वाला रिश्ता बना रहता है। नवरात्रों के ये 9 दिन माँ को समर्पित हैं और इनमें भक्त तरह तरह के उपाय करते रहते हैं और दीपक में कपूर भी डालते हैं। यदि आप चाहें तो खाली कपूर की भी आरती उनकी उतार सकते हैं। कपूर की आरती सबसे बढ़कर मानी जाती है, या आप देसी घी में बत्ती बनाकर उसे भी जला सकते हैं, क्योंकि देसी घी से ही अच्छा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए और लौंग के लिए तो आप ज़रूर ही करना चाहिए। लौंग को पीले कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख दें, तो आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी और शिवलिंग पर भी एक लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में जो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उसको सुलगा करके उस पर ही घी देसी डालकर उस पे कपूर रखकर लौंग के 2 जोड़े चढ़ाने चाहिए और माता को गोला मिश्री का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए और माता को फूल प्रसाद भी चढ़ाने चाहिए। तो माता प्रसन्न हो जाती हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप फल भी ज़रूर चढ़ाएँ। माता रानी की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व लौंग का ही होता है और लौंग की माला भी बनाकर आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। माता रानी शीघ्र इससे प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप 2 लौंग के जोड़े लेकर सिर से 7 बार उतार कर उसे माता रानी पर अर्पित कर दें, तो आपका काम बनेगा और आप मन से भी खुश रहेंगे। आपके मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है या फिर सर्प दोष है, तो आप शंकर भगवान को एक लौंग का जोड़ा ज़रूर चढ़ाएँ नवरात्रि में 9 दिन तक, तो आपका ये दोष मिट जाएगा और आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ माता रानी की मूर्ति सजाकर स्थापित की जाती है और पूजा की जाती है, तो वहाँ-वहाँ माता रानी निवास करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। शारदीय नवरात्रों में हमें अपने घर में भगवान की टूटी हुई मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये खंडित हो जाती हैं और इन्हें हमें किसी पवित्र नदी में सिला देना चाहिए या हमें तुलसा जी की जड़ के नीचे हमें गमले में सिला देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो ये मूर्तियाँ निकालनी होती हैं, क्योंकि इनसे नकारात्मकता आती है। शारदीय नवरात्रों में हमें दुर्गा चालीसा और विंध्यवासिनी चालीसा भी हमें रोज पढ़ना चाहिए और सप्तशती का पाठ भी हमें करना चाहिए।
क्योंकि इससे माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हमें इनके उद्यापन के रूप में कन्या पूजन करना चाहिए, तभी हमारा ये नवरात्रों का व्रत पूर्ण होता है। और कितने लोग तो हवन कराते हैं और नवमी के अगले दिन माता की मूर्ति और ज्वारों का विसर्जन किया जाता है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। नवरात्र के समय में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए और मद्यपान भी नहीं करना चाहिए और हमें तामसिक भोजन मांस मछली और अंडा नहीं खाने चाहिए और इस समय किसी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह से आप अपने शारदीय नवरात्र में पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं।